जब से किसान सम्मान निधि का पैसा ग्राहकों के अकाउंट में आया है, तब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर काम करने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही हैं। बिल्कुल भी सर्वर चलने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप किसी भी ग्राहक की आधार कार्ड के माध्यम से निकासी कर रहे होते हैं और वो ग्राहक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किस तरीके से आपको निकासी करनी है, जिससे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में उस ग्राहक का पैसा ना फंसे और आप पर कोई मुसीबत खड़ी ना हो। आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने की 27 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ चुका है सभी किसान भाइयों के अकाउंट में। तो अब एक भूचाल लगा हुआ है हर एक सीएसपी पर, हर एक एईपीएस संचालक के यहाँ पर ग्राहक लगे हुए हैं पैसे को विड्रॉल करने के लिए, क्योंकि एक बार जब अकाउंट में पैसा आ जाता है तो लोगों को सब्र नहीं होता है, वो तुरंत के तुरंत उस पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं। और जब लंबी भीड़ लग जाती है, जब लंबी लाइन लग जाती है, तो यहाँ पर ग्राहक का नुकसान ये होता है कि उसका पैसा सर्वर में फंसने के पूरे चांसेस होते हैं, खास तौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा लोड आता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर सबसे पहले डाउन होता है, उसके बाद में किसी और बैंक का सर्वर डाउन होता होगा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन रहने लगा है। और जब कोई समस्या आती है या कोई ऐसी भीड़ भाड़ जब लगने लगती है, तो सबसे पहले जो डाउन होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही डाउन होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राहक होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का। एक बड़ी संख्या में जब ग्राहक पैसे को विड्रॉल करने में लग जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर हो जाता है डाउन। और सर्वर डाउन होने की वजह से बैलेंस भी सर्वर में फंसने लगता है। यहाँ पर किसी भी सीएसपी का या किसी भी एईपीएस संचालक का कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन ग्राहक को समझ नहीं आती है ये चीज़। ग्राहक आपकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, क्योंकि जब आप विड्रॉल कर रहे होते हैं, उसके सामने आपने किसी ग्राहक के पैसे को विड्रॉल करके दे दिया है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो या कैनरा बैंक का हो, और जब उसका नंबर आता है पैसे को विड्रॉल करने के लिए और वो फिंगर लगाता है, और वहां आप उसको 1 या 2 मिनट के बाद वेट कराने के बाद बताते हैं कि सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो वहां पर ग्राहक ये आप पर ये बिलीव नहीं कर पाता है कि आपने अभी 1 मिनट पहले ही किसी को पैसा निकाल कर दिया है और अब आप उसको कह रहे हैं कि पैसा नहीं निकल पाएगा। तो यहां पर ग्राहक के दिमाग में एक शंका पैदा हो जाती है और वो आप पर थोड़ा सा डाउट करने लगता है। और उसके बाद जब वो किसी भी दूसरे सीएसपी पॉइंट पर जाता है, तो वहां पर उसको पता चलता है कि उसके खाते में बैलेंस है ही नहीं, और फिर वो आप पर ये डाउट करने लगता है कि हो सकता है कि आपने उसका बैलेंस निकाल लिया हो और उसको ना दिया हो। तो यहां पर इस समस्या से बचने के लिए कि आपके ग्राहक का बैलेंस कम से कम आपके सर्वर में फंसे, सर्वर डाउन होने पर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या करना होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आपको लगता है कि आज आपके यहां पे रश आने वाला है, भीड़ ज्यादा होगी, तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जब आपके पास है तो और भी सीएसपी भाइयों के पास और भी एईपीएस संचालकों के यहां पर भीड़ होगी और सर्वर पे थोड़ा सा लोड हो सकता है। जब ऐसा हो तो आपको करना यह होगा, सबसे पहले आपको किसी भी ग्राहक की एक बैलेंस इंक्वायरी करके देखनी है। बैलेंस इंक्वायरी अगर सक्सेसफुली और क्विकली हो रही है, यहां पर ये देखिए, बैलेंस इंक्वायरी अगर आपकी बहुत देर से हो रही है, यानी कि कर्सर घूम रहा है, वेटिंग हो रहा है, उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी हुई है, यानी कि 30-40 सेकंड के बाद अगर बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुली हुई है, तब आप ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि सर्वर पर लोड है और सर्वर डाउन होने की वजह से उस कस्टमर का बैलेंस सर्वर में फंस सकता है। अगर बैलेंस इंक्वायरी क्विकली हो रही है, जैसे ही कस्टमर फिंगर लगा और आपने सबमिट किया और बैलेंस इंक्वायरी हो गई, तो आप समझ लीजिएगा हरी झंडी है, कोई भी मसला नहीं है, आप बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं ग्राहक का बिल्कुल खुलकर। तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपके ग्राहक का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। और जहां पर समय लग रहा हो बैलेंस इंक्वायरी करने में, या बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद कोई एक पर्टिकुलर एरर आ रहा है, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। ग्राहक के बैलेंस को यहाँ पर आप विड्रॉल नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करवाने के लिए बोल दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि आप कल आकर हमारे यहाँ से बैलेंस निकाल लीजिए। उसके बाद कस्टमर्स की मर्जी, वो कहीं और जाकर अपना बैलेंस कटवा दे, फंसवा दे, कुछ भी करवा दे, उसमें आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं आएगी, आप पर कोई भी लांछन नहीं लगा पाएगा, आपको कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाएगा। बट हाँ, ऐसा करने से एक थोड़ा सा नुकसान आपका ये होने वाला है कि अगर आप एक दिन के अंदर 50 ट्रांजैक्शन करने वाले थे, तो यहां पर आपके सिर्फ 40 ट्रांजैक्शन होंगे, कुछ ही पैसों का आपका नुकसान होगा, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी टेंशन से आप बच पाएंगे। अगर किसी भी ग्राहक ने आपको सिर्फ 500 रुपए की भी अगर टेंशन दी ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं, ग्राहक आपको बार बार परेशान करने के लिए आएगा। और यहां पर ग्राहक परेशान बार बार इसलिए करता है क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं उस पर वो बिलीव नहीं करेगा। आपका अपोजिट वाला, आपका अगेंस्ट जो खड़ा हुआ है, आपके बराबर में जो सीएसपी है, एईपीएस संचालक है, वो उसको अगर
अगर वरगला देगा, आपके बारे में कुछ भी झूठ सच बोल देगा, कुछ भी गलत बता देगा, तो ग्राहक उसकी बात पर तुरंत यकीन करेगा। आप कितना भी चीखेंगे चिल्लाएंगे, आपकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। बस तब ग्राहक को तसल्ली मिलेगी जब उसका पैसा उसके अकाउंट में वापस आ जाएगा, तब वो चैन से बैठेगा, तब जाकर उसको शांति मिलेगी। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब आने वाले टाइम में अपनी आधार निकासी को बंद करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है फिलहाल, क्योंकि जिन बैंकों को हरकत दिखानी थी वो दिखा चुकी हैं। आपको पता है कि किन किन बैंकों का आधार कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं निकल रहा है, बार बार वो चीज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सबसे ज़्यादा है, तो ये सर्विस अभी बंद होने वाली नहीं है। लेकिन सर्वर में ज़्यादा लोड होने की वजह से सबसे पहले डाउन जो होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर ही डाउन होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मैं ओवरऑल आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। आपको काम तो करना ही है, लेकिन अगर किसी दिन आप थोड़ा काम कम कर पाएंगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर 10 कस्टमर ऐसे हो गए जिनका बैलेंस आपके CSP सेंटर से फंस गया, तो वो 10 कस्टमर आपकी जान ले लेंगे, डेली आपको परेशान करेंगे जब तक उनका बैलेंस उनके अकाउंट में ना आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बस थोड़ी सी सावधानी से काम कीजिएगा। आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए बैलेंस को विड्रॉल करने में सर्वर डाउन होने के दौरान, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर सबसे पहले डाउन होता है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि सबसे पहले डाउन होता है। तो जब भी आपको लगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन चल रहा है, आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। अपने दिमाग को टेंशन फ्री रखिए, जिससे आप और भी अधिक काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।